इस समय जो फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बुक का नाम है ए वॉक इन द फिज़िकल। इस बुक के आधार पर ही आज की वीडियो में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस बुक के राइटर का नाम है क्रिश्चियन सनबर्ग। वैसे इनकी जो ये बुक है वो इन्होंने ध्यान के माध्यम से जो इन्हें एक्सपीरियंस हुए हैं उसके बेस पर लिखी है। और जो इस तरह की जानकारी होती है उसे नॉर्मली मैं अपनी वीडियोस में नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि ध्यान एक बहुत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हम उस पर डाउट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसको कल्पना ही थी इस व्यक्ति की, या इस व्यक्ति ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आज इस बुक के आधार पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस बुक में ऐसी बहुत सी बातें बताई गई हैं जो ऑलरेडी जो हमारी जानकारी PLR के माध्यम से जो हमने प्राप्त करी हैं, या लोगों की नियर डेथ एक्सपीरियंस के माध्यम से जो हमने प्राप्त करी हैं, बहुत हद तक ये उस जानकारी से मिलती जुलती हैं कई बातें। इसलिए वैसे तो पूरी बुक को तो हम एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में नहीं डाल सकते, लेकिन कुछ उसके जो मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ये बुक गूगल पर फ्री भी उपलब्ध है अगर आप पढ़ना चाहें तो। इसमें क्रिश्चियन ने ध्यान के माध्यम से जो उन्हें अपने जन्म से पहले की अनुभूतियाँ हुई हैं उनका जिक्र किया है। आज क्रिश्चियन 41 ईयर्स के हैं। जब वो 30 ईयर्स के थे तब उन्हें ये एक्सपीरियंस हुए थे। उन्हें अपने जन्म से पहले की कुछ स्मृतियाँ लौट कर आईं। वो बताते हैं कि 6 वर्ष की उम्र तक मुझे अपने बर्थ से पहले की, उस मृत्यु के बाद की दुनिया की यादें थीं, लेकिन 6 वर्ष के बाद वो यादें धूमिल हो गई। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि 5-6 वर्ष की आयु तक बच्चों को मृत्यु के बाद की दुनिया की जो यादें हैं, जो उनकी पूर्व जन्मों की यादें हैं, वो रहती हैं और इस आयु के बाद ही वो यादें ख़त्म होना शुरू होती हैं। ये तो मैं अपनी कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने खुद अपने ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे साथ शेयर किए हैं। क्रिश्चियन जो कि क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि मैंने ध्यान के माध्यम से जाना कि मैंने अनेक जन्म लिए थे, बहुत सारे जन्म लिए थे, और अपने इस जन्म से पहले मैंने एक बहुत लंबा ब्रेक लिया था जो कि सोल वर्ल्ड में था। ये चीज़ क्रिश्चियन धर्म में नहीं कही गई है कि आप बार बार जन्म लेते हैं, वहाँ तो एक ही जन्म की बात की गई है। लेकिन इनका एक्सपीरियंस इसके विपरीत रहा है, जो हिंदू धर्म की जो पुनर्जन्म की अवधारणा है इस पर मोहर लगाता है। इसके आगे वो कहते हैं कि मैं उस बहुत आनंद, बहुत खूबसूरत दुनिया में था। जबकि मैं बहुत आनंद की दुनिया में था, तो जो इनके मार्गदर्शक हैं, ये मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ, इनकी बुक में तो बहुत डिटेल में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो वो कहते हैं कि जब मेरा मार्गदर्शक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आप वापस जाने के लिए तैयार हैं? अब वापस जाने का वक्त है। इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन बहुत लंबा वक्त ऑलरेडी सोल वर्ल्ड में गुजार चुके थे, और ये शायद सभी आत्माओं के साथ होता है। आत्माएं जल्दी से धरती पर वापस आना नहीं चाहती, और जब वो जाने के लिए तैयार हो गए तो जैसे एक लाइफ रिव्यू होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो लाइफ रिव्यू होता है ये लगभग आप इससे 3 बार गुजरते हैं। एक छोटा सा फेस तो तब आता है जब आप जस्ट धरती पर ही होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर अपने मार्गदर्शक से मुलाकात करते हैं, तो वहाँ एक बार आप अपने जो जीवन जिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार जब आप गुरुजन सभा में होते हैं, और जब आप वापस अपना दोबारा दूसरा बर्थ लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब एक बार फिर आपको जो आप पास्ट का जीवन जी कर आए हैं, जिसके आधार पर आपको नया जीवन मिलना है, वो दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जीवन में आपने क्या अचीवमेंट हासिल करी हैं या क्या कमियां रही हैं, उसके आधार पर तय होगा ना कि अब आपको कौन सा जीवन मिलेगा, अब आपके कौन से लाइफ लेसन होंगे। तो जब इंसान धरती पर वापस आने का फैसला लेता है, तब भी एक बार वो अपने पास्ट के बर्थ को दोबारा देखता है। क्रिश्चियन बताते हैं कि जब उन्होंने अपना लाइफ रिव्यू देखा तो उन्होंने पाया कि अपने पास्ट बर्थ में वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके आए हैं, और अगर वो अब रीबर्थ ले लेते हैं तो वो जो ऑलरेडी उनकी नींव बहुत बेहतरीन बन चुकी है, उसके ऊपर और उस नींव के ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो उनको और भी ज़्यादा तेज़ी से उनका विकास करेगी, क्योंकि पास्ट बर्थ उनका बहुत अच्छा गया था, और ये जो विकास होगा ये उनके आनंद में वृद्धि करेगा।
और यहाँ पर एक लाइन कहते हैं कृष्ण की, मैं सेवा करूँगा, मैं अपना अनुभव बांटूंगा। इस तरीके से उन्होंने एक चीज़ महसूस करी अपने लाइफ रिव्यू में जब उनको रीबर्थ के लिए तैयार किया जा रहा था। यानी हो सकता है कि आज जो वो अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर रहे हों, इस चीज़ का कि वो ऐसे एक एक्सपीरियंस से गुजरेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, इस चीज़ का डिसीजन उन्होंने सोल वर्ल्ड में पहले ही ले लिया था, उस वक्त जब वो तैयारी कर रहे थे इस धरती पर आने की। मैं जानता था मेरा ये बर्थ बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं धरती पर आने के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन सोल वर्ल्ड को छोड़कर धरती पे आने की जर्नी आसान नहीं थी, इसलिए क्योंकि जब कृष्ण वापस माँ के गर्भ में आए तो वो कहते हैं कि वो उस दुनिया से कटने का, एक अंधेरे का, एक चुनौतीपूर्ण जीवन का डर, एक उस आनंद, उस सोल वर्ल्ड से दूर हो जाने का डर, ये सब चीज़ें इनके अंदर इतनी ज़्यादा हावी थी कि उन्होंने अपने माँ के गर्भ में प्रवेश तो किया, लेकिन उसके बाद जल्दी ही उन्होंने वापस सोल वर्ल्ड जाने का फैसला ले लिया और इनकी माँ का गर्भपात हो गया। और इस चीज़ ने बहुत गलत रूप से इनकी माँ के ऊपर, स्वाभाविक है इस तरह के अबार्शन में बहुत गलत असर पड़ता है माँ के ऊपर, बहुत गलत असर डाला। जिन लोगों ने जीवात्मा जगत के नियम ये पुस्तक पढ़ी है उन्हें पता होगा कि सोल के हाथ में डिसीजन होता है। वो गर्भ में आने का फैसला भी खुद लेती है और अगर वो घबरा जाती है अपने फैसले से तो वो वापस, जबकि वो माँ के गर्भ में है, वापस जाने का फैसला भी ले सकती है। यहाँ तक कि पैदा होने के कुछ दिनों तक भी आत्मा अगर चाहे तो वापस जाने का फैसला ले सकती है। यहाँ तक भी जो फैसला होता है उसके हाथ में होता है। स्वाभाविक है, एक बहुत मुश्किल परीक्षा है, धरती कोई आसान थोड़े है। तो इतनी मुश्किल परीक्षा में अंत तक सोल के हाथ में ये फैसला होता है कि वो जन्म ले या रुक जाए। लेकिन जैसा कि कृष्ण के केस में था, कृष्ण डर गए थे। उन्होंने फैसला तो लिया धरती पे आने का, लेकिन वो अपने फैसले से घबरा गए और उन्होंने वापस सोल वर्ल्ड जाने का डिसीजन ले लिया। वो कहते हैं कि माँ के गर्भ में जाने के इरादे तो मेरे बड़े अच्छे थे, लेकिन मैं डर गया था। खैर, दोबारा कृष्ण ने माँ के गर्भ में आने का फैसला लिया और वो कहते हैं कि जीवन आसान नहीं था। कोई और जीवन अगर मैं चूज़ करता तो शायद वो अधिक सरल होता, लेकिन मैंने बहुत सरल जीवन चूज़ नहीं किया था। लेकिन उन्हें याद है जब उन्होंने अपने जो इस बर्थ में है, जब इस बर्थ की उन्होंने समीक्षा की थी, तो वो कहते हैं मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस जीवन में क्या हो सकता है, लाखों लाख संभावनाएं मौजूद हैं और ये किस तरीके से प्रकट होंगी, मैं कौन हूँ और मैं अपने इस पूरे जीवन में कौन कौन से बिंदु आएंगे जहाँ मैं महसूस करूँगा कि मैं कौन हूँ। इन संभावनाओं को वो ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे मान लीजिए जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की मोटी मोटी टहनियाँ हैं, वहाँ तक तो निश्चित है कि ये पेड़ है और ये मोटी मोटी टहनियाँ हैं, मान लीजिए कि ये है किस्मत। लेकिन उसके बाद शुरू होते हैं आपके फैसले। उन मोटी मोटी टहनियों से ढेर सारी छोटी छोटी अनगिनत ढेर सारी शाखाएँ निकल रही हैं। ये है आपके स्वतंत्र कर्म। वो पेड़ निश्चित है, वो पेड़ की मोटी मोटी टहनियाँ आपके जीवन के मुख्य घटनाक्रम वो निश्चित हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं जीवन में हर मोमेंट पे लिए गए छोटे छोटे फैसले हैं, वो आपके अपने हैं। और ये बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पूरा खेल को उल्टा पुल्टा करके रख देते हैं, पूरी की पूरी दिशा परिवर्तित कर देते हैं। अपने जो स्वतंत्र कर्म है इन्हें मामूली मत मानिए, किस्मत के आगे हार मत मान जाइए। आपके ये छोटे छोटे स्वतंत्र कर्म आपकी किस्मत को उलट पुलट के रख देने का दम रखते हैं। यहाँ पर तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं ना, वो भी संभावनाएं ही हैं, वो भी संभावनाएं ही हैं। यानी उन्होंने तो जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उन्हें भी संभावनाओं की कैटेगरी में डाला है। ये इस तरीके से है जैसे कि एक पेड़ वो निश्चित है, जो बीज पड़ा है वो पेड़ बनेगा, ये निश्चित है। समझ लीजिए ये आपको मिल गई, आपकी शक्ल सूरत, आपका घर परिवार, आपका पैसा, आपका माँ बाप, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपकी तंदुरुस्ती निश्चित। उसके बाद जो होगा वो आपके स्वतंत्र कर्मों के साथ बिल्कुल हेर फेर
कर देगा आपके जीवन में। क्रिश्चियन कहते हैं, मुझे स्पष्ट याद है इन्होंने अपने मार्गदर्शक से सवाल किया कि मैं अपने आने वाले जन्म में बुद्धिमान बनूंगा। तो इस पर इनके मार्गदर्शक का जवाब था, बेशक, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान जीवन गुजार चुके हो और ये जन्म तुम्हारी बुद्धि में कुछ और ऐड करेगा। क्रिश्चियन ये भी जानते थे कि इस बर्थ में वो एक पुरुष बन के पैदा हो रहे हैं और उनके पिता उनके जीवन में उनके अंदर विश्वास भरने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और उनके अंदर से डर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। और जैसे होता है ना कि एक लंबी छलांग से पहले आपको पीछे जाना पड़ता है, फिर पीछे जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं तो एक लंबी छलांग लगती है। इसी तरह से क्रिश्चियन को पता था, जब वो लगभग 20 वर्ष की आयु के थे तब उनके जीवन में एक बहुत भावनात्मक मानसिक आघात से वो गुजरे हैं। तो वो आघात उनके डरों को ताज़ा कर देगा, एकदम से जैसे खींच के बिल्कुल बिल्कुल सामने आ गए, सारे डर सामने आ गए। सब जिन चीज़ों से घबरा रहे हैं ना, आप किसी को बिल्ली से डर लगता है और 4 बिल्लियाँ उसके सामने आके खड़े हो जाएं तो उसकी क्या हालत होगी। यही हुआ क्रिश्चियन के साथ। और ये उन्हें पता था, ये तय था कि 20 वर्ष की आयु में एक इस तरह का वक्त आएगा जब उनके सारे डर उनकी आंखों के सामने होंगे और उन्हें उस पर जीत हासिल करनी होगी। और वही हुआ, उन्होंने उन डरों पर जीत हासिल करी और यहीं से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई। और जब दोबारा उन्होंने माँ के गर्भ में प्रवेश किया तो वो इस पक्के यकीन के साथ थे कि अब वो वापस नहीं लौटेंगे, अब तो ये जर्नी उन्होंने करनी है, जन्म लेना है। यहाँ पर वो अपने मार्गदर्शक के विषय में भी बहुत थोड़ा बताया उन्होंने। वो कहते हैं कि मुझे अधिक नहीं समझ आया, लेकिन उनके मार्गदर्शक ने भी उनके साथ अपना जो एक, क्योंकि धरती पर उन्होंने भी जीवन गुजारा है ना, वो भी इसी दुनिया में कई जीवन गुजार के गए हैं, तभी उन्होंने ग्रो किया है और वो मार्गदर्शक तक पहुँचे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे इतना पता है कि मेरे मार्गदर्शक एक बहुत विकसित और शक्तिशाली आत्मा है, लेकिन मेरे मार्गदर्शक कितने गहरे हैं और वो किस आनंद में हैं, किस एक स्थिर मन के साथ हैं, मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता था। एक बात और कहते हैं क्रिश्चियन कि मैं अपने लिए, मतलब जो उनका लाइफ लेसन था उन्हें वो कुछ काफ़ी हद तक समझ में आया है और वो उसे बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए निपुण हो गया हूँ, इस शब्द का वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि एक्चुअली में निपुण तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है ना। तो एक हमने सब कुछ अचीव कर लिया, अब हम सर्वगुण संपन्न निपुण हो गए हैं, उस स्टेज पर तो हम इस धरती पर कभी पहुंचते ही नहीं हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन ने एक बात कही, जो सेम बात मैं एक नियर डेथ एक्सपीरियंस एक लेडी ने शेयर किया था, उन्होंने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सब कुछ आपके विचार हैं, आपके विचार ही आपकी दुनिया है। वो ये बात तो हमें अनेकों बार स्पष्ट की गई है। यहाँ पर वो भी एक बात कहते हैं कि अगर आप मानते हैं कि ये दुनिया एक बेकार की अंधेरी सी जगह है तो आपके लिए दुनिया यही सत्य है, आपका सत्य यही है। और अगर आप ये मानते हैं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, तो यही आपके लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया आपके विचार निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जिस चीज़ पर आप बिलीव कर रहे हैं, आपका मन उसी चीज़ को खोजकर आपके सामने लेकर आता है। यहाँ वो एक बात और स्पष्ट करते हैं कि अहंकार से डर पैदा होता है। जी हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए, आप जीवन में भौतिक रूप से जो भी अचीव करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, कुछ भी, उसको खो जाने का डर यही तो पैदा होता है ना। किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपने परिवार हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो तंदुरुस्ती हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समाज में मान सम्मान हो, ये सब वो चीज़ें हैं ना जो आपने इस दुनिया में आने के बाद हासिल की हैं, यानी आपने हासिल कर ली। मतलब ये एहसास क्या है? अहंकार, कि मैंने तो ये चीज़ हासिल कर ली। अब अहंकार ही आपके अंदर डर पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि ये अहंकार आपको बताएगा कि जो चीज़ आपने हासिल कर ली है वो छूट भी तो सकती है। बस यहीं से शुरू होगा डर। और अगर आप इसके उलट स्थिति में अपने आप को रखते हैं कि
इस धरती पर आने से पहले जब ये सब कुछ मेरे पास नहीं था, मैं तब भी था और ज़्यादा आनंदमयी, ज़्यादा खुशहाल स्थिति में था। तो सारे डर आपके निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी असली सच्चाई तो वही है। अब क्रिश्चियन की जो ये जर्नी रही है ना, इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म का भी जानकारी ली, उन्होंने हिंदू धर्म की भी जानकारी ली। क्यों? क्योंकि जब उन्हें ये समझ आया कि मैं अनेक बर्थ ले चुका हूँ, मैं कई जिंदगियां जीत चुका हूँ, तब उन्हें थोड़ा सा वो बाहर की तरफ गए हैं। बाहर की तरफ मतलब जिस धर्म में वो पैदा हुए उससे बाहर की ओर गए। और जैसा कि अब वो अपने विषय में कहते हैं कि मैं एक आध्यात्मिक रूप से अपने आप को विकसित करना चाहता हूँ। उन्होंने धार्मिक नहीं कहा, क्योंकि धार्मिक अलग चीज़ हो जाता है, आध्यात्मिक अलग चीज़ हो जाता है। जब हम धार्मिक कहते हैं तो हम कहते हैं कि जिस धर्म में हम पैदा हुए बस वही सही, और हम बंध के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं बस हम कुएं के मेंढक हैं, ये कुआं ही सारी दुनिया है, इससे बाहर दुनिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमने देख के करनी क्या है। तो वो एक आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने वाले इंसान हैं जो कहते हैं कि नहीं, दायरा बहुत बड़ा है, जितना आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, बहुत बहुत मतलब जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। इस पृथ्वी से आगे भी अनेक पृथ्वियाँ हैं, अनेक प्लैनेट हैं, अनेक जीवन हैं। तो बहुत छोटे दायरे में अपने आप को बांध के देखिए मत। ये जो बुक है वॉक इन द फिजिक्स, आप गूगल पर इस बुक को सर्च कर सकते हैं और गूगल पर ये फ्री उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में सत्य तथ्यों पर आधारित जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान